अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम एक ख़ास टॉपिक पर मैं ये ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के रिगार्डिंग आप सबके मैं कई कमेंट, कई क्वेश्चन, कई क्वेरीज रिसीव करता हूँ। उसमें आपके सवाल होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप इलाबोरेट करें। एक सवाल आया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है। इस खास वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि कोई प्राइवेट संस्था या प्राइवेट आदमी कोई पर्सनल लेवल पे रन करता है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो आमतौर पे 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो कि यूनिवर्सिटी बनने वाली होती है। उसके पास सारे क्राइटेरियाज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ बनने के, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहली बात जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें तो देश भर में हज़ारों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आज अगर आप लेटेस्ट अपडेट देखें तो करीब 1000 से कुछ कम स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी रन करती है उतनी उसकी संख्या भी 1000 के आसपास है, जिसमें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, क्या क्या फ़ायदे नुकसान है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ और के दोनों के टाइप में। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीछे ले जाता हूँ स्कूल लेवल में। बड़े ही हैरानी की बात है और ताज्जुब की बात है कि जब आप देखेंगे स्कूल लेवल की जो पढ़ाई होती है उसमें ज़्यादातर पेरेंट्स का या गार्जियंस का प्रेफरेंस होता है कि अपने बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ाया जाए, सीबीएसई एफिलेटेड हो या आईसीएसई एफिलेटेड हो, या फिर शहर में कोई भी ऐसा इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट हो जहाँ पे सीबीएसई या आईसीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती हो। वहाँ पे आप गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं प्राइमरी लेवल के या मिडिल स्कूल लेवल के या फिर हाई स्कूल लेवल के, वहाँ पे बहुत कम ही लोग जो लोग नौकरी पेशा हैं या थोड़े से अच्छे बिजनेस में हैं वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि उसके फ़ी भी काफ़ी कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडल अच्छा बुरा हर तरह का होता है। शहरों के स्कूल की हालात कुछ बेटर होती है, गांव में थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जब आप देखेंगे कि जब स्कूल लेवल की पढ़ाई की जहाँ बात होती है तो वहाँ प्रेफरेंस है प्राइवेट स्कूल्स को, कॉन्वेंट्स को। लेकिन जैसे ही 10th करने के बाद कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो पेरेंट्स हो या वो बच्चा हो, यूथ हो, उसका पहला प्रेफरेंस होता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, उसमें पढ़ाई की जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं देखता हूँ कि फ़ी का डिफरेंस। अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से, तो आम तौर पे जो होता है, जो फ़ी होती है वो 10,000 तक मैक्सिमम जा सकता है। अंडर ग्रेजुएट, नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहा हूँ, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स या बीकॉम। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो और ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें भी ये फैसिलिटीज़ होती हैं, जो पुरानी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर इसी तरह से अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, आपको जैसे कि पता है कि वेस्ट बंगाल की कोलकाता यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी बच्चे, काफ़ी यूथ इसके तरफ जाते हैं। वहीं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े से कम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। वापस आते हैं टॉपिक पर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी शामिल होती है, जिसमें से बहुत नामी ग्रामी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शामिल है, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द भी एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में काफ़ी है, दर्जनों की संख्या में है, जिनमें काफ़ी अच्छा बड़ा कैंपस होता है। हालांकि इनकी फ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न कोर्स चलते हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज भी चलते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ का जो रनिंग स्टाइल हो इतना अच्छा होता है, यूजीसी इनको रिकॉग्नाइज करती है कि आगे चल के ये यूनिवर्सिटी बन सकती है। लेकिन जो एक नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होती है, जैसे बिहार में आजकल जो एक नया एक्ट आया था 2013-14 में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जिसके तहत कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शुरू हो चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तैयारी कर रहे हैं अपनी शुरुआत करने के लिए अलग अलग लेवल पे। इन यूनिवर्सिटीज़ की क्या खासियत है, क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि यूनिवर्सिटी चलाना आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, काफ़ी कॉस्ट आता है, काफ़ी पैसे लगते हैं इसमें।
सबसे पहले अगर बिहार सरकार की बात करें, जो रेगुलेशंस बना है उसमें जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आप 1 लाख स्क्वायर फुट में जो एक बिल्डिंग को खड़ी करनी है। साथ ही साथ आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पस में जो उनकी ट्रेजरी है वहाँ पैसे जमा करेंगे, करीब करीब आपको 1 करोड़ रुपये जमा करने हैं। इसके बाद आपको जो यूनिवर्सिटीज़ के यूजीसी से सेट जो रेगुलेशंस हैं उनको भी फुलफिल करना होगा। जैसे आपके लैब्स की ज़रूरत है, क्लासरूम की ज़रूरत है, टीचर्स की, फैकल्टी मेंबर्स की, प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। तो ये सारे क्राइटेरिया है। तो अगर आप बात करें कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आज के दिन की बात करें, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो किसी भी एक डिपार्टमेंट को रन करने के लिए 7 प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक प्रोफेसर रैंक के प्रोफेसर आपको हायर करने होंगे। उसके बाद जिसको पहले प्रोफेसर ही कहते थे, इसके बाद आपको 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको पहले रेडर कहते थे, इस लेवल के 2 प्रोफेसर्स को आपको अपॉइंट करना होगा। और इसके बाद 4 आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको पहले लेक्चरर कहते थे, आपको अपॉइंट करनी होगी। तो एक पर्टिकुलर कोर्स को चलाने के लिए, एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपको 7 प्रोफेसर चाहिए। आज के दिन की अगर सैलरी की बात करें तो एक प्रोफेसर की आमतौर पर सैलरी 2 लाख रुपए होती है। एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी करीब करीब 1.5 लाख के आसपास होती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरर की बात करें तो उनकी सैलरी 90,000 से 1 लाख होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको अगर कोई कोर्स, कोई डिपार्टमेंट रन करना है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए 7 टीचर्स चाहिए अच्छे से कोर्स को रन करने के लिए। अगर वो 7 टीचर्स का क्राइटेरिया कोटा पूरा नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं तो कितनी परेशानी होगी उस कोर्स को रन करने में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। ये मैंने बात की सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कोर्स की। इस तरह से अगर आप 10 डिपार्टमेंट खोलते हैं तो अगर 7 to 10 करते हैं तो आपको 70 टीचर्स चाहिए। 70 टीचर्स की सैलरी कितनी ज़्यादा बनती है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें लैब शामिल होता है। अगर आप कोई साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट रन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग रन करते हैं, साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स से भी रिलेटेड सब्जेक्ट जो होते हैं, इकोनॉमिक्स हो या फिर आप साइकोलॉजी हो, इस तरह के कोर्सेज अगर आप रन करते हैं, उसके लिए भी आपको लेबोरेटरी चाहिए ही चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। फिर क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम भी आजकल कॉन्सेप्ट है, वो भी ज़रूरी है। अगर आपको नैक ग्रेडिंग में आपको, क्योंकि कॉलेजेस को नैक ग्रेडिंग भी लेनी होती है, अगर आप नैक ग्रेडिंग लेंगे, नैक में A, B, C की रैंकिंग होती है, अगर आप रैंकिंग सही नहीं आएगी आपकी तो कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आपके रिकग्निशन को वापस ले लिया जाए। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत चैलेंज है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भविष्य कैसा है, उसके लिए अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, जो सेट ग्रुप है, जिसका अल्टरनेट कोई बिजनेस चल रहा है, तो वो अगर अपने पैसे को डाइवर्ट करके एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन करना चाहते तो उनके लिए आसान हो जाता है। जैसे अमिटी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ ये रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका नाम है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को रन करना आसान होता है। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, फ़ी बहुत ज़्यादा लगते हैं, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो, चाहे वो हॉस्टल फ़ी हो, बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो आमतौर पर एक जो लोअर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी फैमिली है वो उसको आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर बात हम बिहार की करें, बिहार के ज़िलों की करें, तो ज़्यादातर ज़िले पिछड़े ही हैं। इन ज़िलों में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुलती है या इस्टेब्लिश होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा, जहाँ 10,000 में आप स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या पूरे ग्रेजुएशन को कर सकते हैं या पीजी को कर सकते हैं, आप लाखों रुपए अपने सिर्फ ग्रेजुएशन में लगाएं। क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद कहीं भी प्लेसमेंट 100% गारंटेड होता नहीं है। साथ ही साथ अगर वहाँ टीचर्स उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से यूजीसी के रेगुलेशंस के हिसाब से टीचर चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, अगर वहाँ गेस्ट फैकल्टी हैं, तो आपको 100% जो एफर्ट है उस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट के पीछे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी वो बच्चे जो है, जो वहाँ से पास होकर निकलेंगे, उनके लिए काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि आप देखते हैं बिहार के आमतौर पे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ का भी सेशन काफ़ी डिले होता है। तो इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सेशन डिले होने का भी खतरा हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी एंजाइटी में रहेंगे, काफ़ी उनको घबराहट होगी कि उनका जो कोर्स है वो पर्टिकुलर समय में पूरा हो या नहीं हो। तो यही 2-4 बातें हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग है। अच्छाई फिलहाल मुझे ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, ये यूनिवर्सिटी वेल सेटल्ड है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, जो कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से करीब 10-20 गुना ज़्यादा जा सकता है, कई टाइम्स तो 100 गुना भी ज़्यादा जा सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश नहीं हुई, उनको खड़ा होने में ही टाइम लग जाएगा। तो कितने टाइम पे वो खड़ा होंगे, क्या क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, और वो देंगे कहाँ से, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली जो भी उनका जो जरिया होगा उसको आगे बढ़ने का, वो स्टूडेंट से जमा की हुई फ़ी होगी। जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी कोर्स में सिर्फ 10 ही बच्चे, अगर वो 1 लाख भी ले रहे हैं, तो एक कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स के लिए 10 लाख रुपए ही जमा कर पाएंगे वो। लेकिन जो टीचर्स की सैलरी है और दूसरे एक्सपेंसेस है, फिर वो कहाँ से मीट होंगी। तो ये चैलेंजेस रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो इसलिए वो लोग
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, थोड़ा सा इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फ्यूचर क्या है और यहाँ क्या चैलेंजेस हैं। उससे ज़्यादा बेटर मुझे जहाँ तक लगता है स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो बच्चों को इधर ही आप उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें कि इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ वो जाएं और वहाँ से सही समय पे एक इकोनॉमिक वे में पढ़ाई करके एक बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर वो अपने भविष्य में अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।